गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें अपना पहला हो गया था SN1 रिएक्शन विच मीन्स यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकंड देखते हैं SN2 रिएक्शन विच मीन्स बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जस्ट टोटल SN1 रिएक्शन का टोटल अपोजिट है। फॉर एग्जांपल देखें SN2 रिएक्शन, दिस रिएक्शन गिव्स those alkyl halide who are not easily ionized, जो आसानी से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, वो एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन सबसे पहले देंगे? SN2 रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देंगे वही कल वाले की तरह CH3Cl है, CH3CHCl और ये CH3। थर्ड देखें टर्सरी एल्किल हैलाइड के लिए CH3CCH3 और ये Cl। अब देखो कल अपन ने देखा था SN1 रिएक्शन गिव्स दोज एल्किल हैलाइड हु आर इजीली आयोनाइज्ड, व्हिच मींस इसका ऑर्डर तो क्या था? ऑर्डर ऑफ SN1 का क्या बना था अपने पास? प्राइमरी, उससे पहले देगा सेकेंडरी, सबसे पहले रिएक्शन शो करेगा टर्सरी एल्किल हैलाइड, बिकॉज टर्सरी एल्किल हैलाइड आर इजीली आयोनाइज्ड। अब बात करें SN2 में, दोज एल्किल हैलाइड गिव्स दिस रिएक्शन आर नॉट इजीली आयोनाइज्ड, जो आसानी से आयोनाइज्ड नहीं होगा, वो एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देगा सबसे पहले? SN2 रिएक्शन, व्हिच मींस सबसे पहले SN2 रिएक्शन है वो कौन सा एल्किल हैलाइड शो करेगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड गिव्स SN2 reaction fastly because primary alkyl halide does not easily ionize। तो इसका मतलब SN2 रिएक्शन सबसे पहले कौन सा एल्किल हैलाइड देगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकंड बात करें SN2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन इज 2 because in this SN2 reaction the rate of reaction depends on the alkyl halide as well as nucleophile। उन दोनों पर डिपेंड करती है, इसकी वजह से इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। थर्ड बात करें SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप में, जबकि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट थी? 2 स्टेप में। थर्ड देखें एज ए इंटरमीडिएट, इसमें जो SN1 रिएक्शन थी उसमें तो क्या था? कार्पेटाइन, और इस SN2 रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट अपने पास क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कौन सी स्टेट बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, जो कि क्या होती है? अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। उसमें था फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन, इसमें है एज ए इंटरमीडिएट एज ए ट्रांजिशन स्टेज। देखिए इसकी, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, तो इसकी मैकेनिज्म देखें तो कौन सा एल्किल हैलाइड देगा सबसे पहले? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड वैसे लिख लेगा H, ये H और ये Cl। तो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन प्राइमरी हैलाइड back side not right side, because if the nucleophile attack is right side, तो ये जो ओरिएंटेशन होगा अटैक करने का वो क्या होगा? गलत, बिकॉज दिस वन इज वीक न्यूक्लियोफाइल एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड के कार्बन के बैक साइड से क्या करेगा? अटैक करेगा। तो व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन, then weak nucleophile is weakly partially bonded and strong nucleophile bonded with carbon. This state is known as transition state, जो कि क्या होती है? अनस्टेबल होती है। ये जो स्टेट है वो क्या होगी? अनस्टेबल। जैसे ही अनस्टेबल स्टेट थी, जो ट्रांजिशन स्टेट थी, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एट
carbon are inverse and completely nucleophile, weak nucleophile is removed and thus the configuration of hydrogen atom at carbon are inverse and this inversion is called वाल्डन इन्वर्सन। क्या बोलते हैं भाई इसको? वाल्डन इन्वर्सन। मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े थे उनका कॉन्फ़िगरेशन इस साइड में था। अब जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाती है तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एट कार्बन आर इनवर्स। दिस इन्वर्सन इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्सन। जैसे कई बार आंधी या बरसात के दिनों में छत्ता क्या हो जाता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। वैसे यहाँ पर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे वो क्या हो गए? इन्वर्स हो गए। तो इस इन्वर्सन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बड़े वाल्डन इन्वर्सन। अब देखो, और अकॉर्डिंग एग्जाम दोनों रिएक्शन SN1 हो या SN2 रिएक्शन हो तो दोनों क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। जैसे मान लो SN1 रिएक्शन है, जैसे ये दे दे CH3 का होल थ्राइस CCl इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH एंड फॉर SN2 के लिए जैसे अपन ये देखें CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आल्सो गिव द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। तो दोनों तरीके से हो सकता है, यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और केवल मैकेनिज्म लिखी जाए, या इस रिएक्शन को कंप्लीट करें और बाद में इसकी क्या पूछे जाए? मैकेनिज्म। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, कि SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होंगे, कौन कौन से डिफरेंस हैं जो आपने देखा भी। जैसे मान लो SN1 और ये SN2 रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन गिव्स फास्टली टर्शरी एल्किल हैलाइड एंड SN2 गिव्स प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ऐसे ही SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स एंड अदरवाइज SN2 ओनली इन सिंगल स्टेप। फिर बात करें SN1 का रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, और ये हो जाएगी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, इसमें तो क्या बनता है? कार्ब कैटायन, और इसमें क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक और देख लें, इसमें किसी तरह का कोई इन्वर्सन, वाल्डन इन्वर्सन जैसी कोई प्रोसेस, नो प्रोसेस, इसमें कोई वाल्डन इन्वर्सन नहीं होता, जबकि इसमें क्या पाया जाता है अपने पास? वाल्डन इन्वर्सन। ये भी आता है एग्जाम में। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया SN1 और SN2 के डिफरेंस का। एक दूसरा इनके केवल मैकेनिज्म का, एक रिएक्शन ली जाएगी उसको कंप्लीट या उसको क्या करनी है? उसकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो ये थी भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप, SN1 और SN2 रिएक्शन। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, रिएक्शन है अपने पास जो उसकी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो देखें सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड या सिंथेसिस, बात एक ही है, फॉर्मेशन लिख लें या सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। अब आपको बनाना क्या है? एल्किल साइनाइड। किससे बनाना है? एल्किल हैलाइड से। तो इसमें देखें, व्हेन एल्किल हैलाइड react with potassium cyanide to form alkyl cyanide। क्या बनाएगा भाई?
एल्किल साइनाइड। अब एल्किल हैलाइड जैसे मान लो अपन ये ले RX एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन है KCN, तो बोलो यहां पर क्या बनेगा RCN प्लस KX एल्किल साइनाइड और पोटेशियम हैलाइड। KX जैसे मान लो इसकी जगह पर ये एग्जांपल लेते हैं जैसे मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड, देन एल्किल साइनाइड यानी कि मेथिल साइनाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ होगी तो अपने पास क्या बनेगा एल्किल साइनाइड। ठीक है, अब यहां पर कुछ रिएक्शंस हैं किसकी एल्किल साइनाइड की, कि एल्किल साइनाइड की रिएक्शन दे रखी है। मान लो एल्किल साइनाइड का अपन एक तो करवाएं कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, एक पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, एक क्या करवाएं पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। बाकी इसके साथ दो नेम रिएक्शन है जो आगे वाले लेसन में भी अपने को पढ़ने को मिलेगी, एक है स्टीफन रिएक्शन और एक है मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, तो कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस में जो एल्किल साइनाइड है रिएक्ट विद कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। पार्शियली हाइड्रोलाइसिस में साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी ओनली H2 मॉलिक्यूल के साथ। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में स्टेरस क्लोराइड प्लस HCl एंड आफ्टर रिडक्शन। और फिर है मेंडियस रिएक्शन एल्किल साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथेनॉल, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन है। तो बाकी ये चारों रिएक्शन है और बाकी इसकी जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल वाला कर लिया होगा, तुम्हारा टेस्ट भी हुआ था, आगे कल देखते हैं।